मसीह यीशु के नाम में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा सलाम। मैं पास्टर पीटर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आपके सामने खुदा का पैगाम जो है फिर से मैं बांट सकूँ। खुदावंद भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो हमसे प्रेम करता है और उसने इतना प्रेम किया है कि बाइबल कहती है कि उन्हें स्वर्गीय सिंहासन हमारे लिए छोड़ दिया और वो हमारे लिए उसने दुख उठाए और वो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसका प्रेम अनंत है। आइए ऐसे प्रभु पे हम विश्वास करें और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। मैं प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने खुदा का पैगाम एक बार फिर से लेकर आया हूँ और मैं बीते समय में एक श्रृंखला का प्रचार कर रहा हूँ, संदेशों की श्रृंखला का, और उसका विषय है परमेश्वर पिता की इच्छा, द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा। और उस इच्छा में मैंने आपको कल बीते समय प्रेरित किया था कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। वो हमसे इच्छा प्रकट करता है, उसकी डिज़ायर है कि उसके बच्चे उसका पालन करें। और मैंने बताया था कि धर्मशास्त्र बाइबल न्याय नियम में संत पौलुस जो है खुदावंद की ओर से हमें निवेदन कर रहे हैं, और वो निवेदन इफिसियंस में रहने वाले विश्वासियों के लिए उन्होंने निवेदन किया। और उन्हें इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 15-17 वचन में संत पौलुस कहते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। संत पौलुस कह रहे हैं, ऐ खुदावंद के बेटे और बेटियों, मूर्ख ना बनो, निर्बुद्धि ना बनो, अवसर को बहुमूल्य समझो, अपने जीवन में हर समय को बहुमूल्य समझो और हर समय में जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है, खुदावंद की इच्छा क्या है। पौलुस निवेदन कर रहे हैं, जो निवेदन उन्हें अब इफिसियंस में रहने वाले विश्वासियों से किया था वो आज भी आपसे कर रहे हैं, परमेश्वर पिता की ओर से। परमेश्वर पिता की इच्छा को आपके अंदर जन्माना चाहते हैं कि आप उन्हें जानें। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस दुनिया में आकर अपने चेलों को जब उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें और उसका किस प्रकार से पालन कर सकें। यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। जैसे तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे तेरी इच्छा ज़मीन पर रहने वाले मनुष्य के बीच में हो। ये यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया और कहा कि इसी तरह से प्रार्थना किया करना। और प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे चाहते हैं कि इस तरह से हम प्रार्थना जरूर करें कि परमेश्वर पिता की इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी होने पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम खुदावंद की इस तरह से प्रार्थना में याद रखेंगे तो हमारे अंदर उसकी इच्छा पूरी करने की इच्छा जागृत होगी। पौलुस ने निवेदन किया, यीशु मसीह में सिखा रहे हैं कि तुम इस संसार में इस प्रकार से प्रार्थना किया करना। और मैंने प्यारे भाइयों आपको कल बीते समय में बताया था कि हमारे जीवन में प्रभु की इच्छाएं, जो मैंने 7 इच्छाएं, क्योंकि हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, बहुत सारी इच्छाएं प्रभु ने प्रकट की, लेकिन मैंने 7 इच्छा जो है आपके सामने रखी थी कि जो परमेश्वर चाहता है एक एक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबके जीवन में वो चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। यदि इच्छाएं पूरी होंगी तो परमेश्वर हमसे खुश होंगे, उनका अनुग्रह होगा। आज का विषय मैंने दूसरा विषय जो इसी संबंधित रखा है कि यदि आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के फायदे क्या है, लाभ क्या होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास्टर साहब हमें बड़ा फोर्स कर रहे हैं कि प्रभु की इच्छा पूरी करें, तो हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या इसका बेनिफिट मिलेगा प्रभु की इच्छा पूरी करने का।
स्वर्गीय पिता की यदि हम इच्छाओं को पूरा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि परमेश्वर यदि आपने उनकी इच्छा को पूरा किया तो आपको वो क्या क्या आशीषें देंगे, आपको क्या क्या लाभ होगा। और उसका उदाहरण भी बाइबल से मैं दूंगा कि कैसे प्रभु ने अपने एक जन पर उसकी इच्छा पूरी करने से परमेश्वर ने उसको कैसी भरपूरियत से आशीष दी, उसे इज्जत दिया, उसे सम्मान दिया। आइए हम वचन की ओर जाएं। इससे पहले मैं और आगे वचन की ओर गहराई बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई बच्चा अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करता है तो वो उसे क्या देते हैं? उपहार देते हैं। और जब वो उसका कहना नहीं मानता, अपने माँ बाप की इच्छा को पूरा नहीं करता, तो एक पिता अपने बच्चे को कोई उपहार देना नहीं चाहता, नहीं देगा। और आप भी नहीं देंगे जितने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा उसका पालन करे और उसे जो है वो खुशी से उसका रिवार्ड उसे मिले, उसे इनाम मिले, उसे उपहार मिले, उसे कुछ भी आशीष के रूप में प्राप्त हो, और होता ही है। बहुत सारे माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, सामने बैठे हैं, वो अपने आप में महसूस कर रहे होंगे, पास्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हमारे बच्चे को हमें खुश हो करते हैं, जब हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो हम अपना सब कुछ उन्हें देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर पिता भी यदि हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे तो वो भी हमें आशीष देंगे, वो भी हमें आशीष देंगे। एक नौकर जब अपने स्वामी की सेवा करता है, अपने नौकर एक स्वामी की इच्छा को पूरा करता है, चाहे वो किसी जमींदार के यहाँ हो, चाहे किसी वो कंपनी में हो, एक सेवा कर रहा है, एक कार्य कर रहा है, तो मालिक उसकी तनख्वाह, उसकी मजदूरी उसे देता है, उसे शाबाशी देता है, उसको प्रोत्साहित करता है, उसके प्रति संवेदना रखता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। क्या हम इस संसार के, इस ब्रह्मांड के रचयिता, जो संसार के सनातन काल के परमेश्वर हैं, यहोवा परमेश्वर हैं, जिन्होंने हमसे महान प्रेम भी किया है, हमारे ऊपर अपनी दया हमेशा प्रकट की है, हमें पाप और गुनाह से निकाला है, हमें अपने खून से खरीदा है, क्या हम जब उनकी इच्छा को पूरा करेंगे तो क्या वो हमें आशीषें नहीं देंगे? क्या वो हम पर अपना अनुग्रह नहीं उंडेलेंगे? अवश्य उंडेलेंगे। मैं आपके सामने कुछ आज परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के कुछ आपको मैं बेनिफिट्स और उसके फ़ायदे बताना चाहता हूँ। कभी कभी हम सोच रहे हैं कि अरे पास्टर साहब ने मुझे दबाव इतना बना दिया है, इच्छा पूरा, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन प्यारे अजीज़ों, बाइबल में लिखा है कि कर्म करने वाले को प्रतिफल मिलता है, मजदूर को मजदूरी करने का उसे मजदूरी मिलती है। तो क्या हमें अपने परमेश्वर पिता की, जो स्वर्गीय पिता है, हमारा सृष्टि करता है, हमें उत्पन्न करने वाला है, हमें बनाने वाला है और हमें चलाने वाला है, तो क्या वो हमें इसकी आशीषें ना देगा? इसका बेनिफिट्स, उसका रिवार्ड हमें ना देगा? अवश्य देगा। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। पहला यूहन्ना का पत्र 5 अध्याय और उसका 14 वचन। यूहन्ना का पत्र, पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसका 14 वचन में प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। 14 वचन में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इस बाइबल का मतलब ये है, यूहन्ना हमसे कह रहे हैं, परमेश्वर की ओर से आत्मा में हमें बता रहे हैं, हमें हियाब होता है। और वो हियाब ये है कि जब हम उसके पास आते हैं, उसके सामने आके दुआ करते हैं, उसके सामने उपस्थित होते हैं, तो हमें हियाब मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है। और वो ये है कि हम यदि उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं प्रार्थनाओं में, तो वो हमें देता है। इसका सिंपल शब्द यह है कि जब हम अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है।
यदि हम बीमारी में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें बीमारी से चंगाई देंगे। यदि हमें निराशाओं में पड़ते हुए परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारी निराशाओं से निकालकर हमें आशा में देंगे। बहुत सारे लोग इस दुनिया में निराश हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में निराश हैं। हो सकता है कि आप पे भी कुछ सामने बैठे हैं, वो मेरे सामने बैठे हैं, वो निराश होंगे, लेकिन यदि आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया तो वो आपको निराशा से आशा का जीवन देंगे। यदि आप यहाँ पे बहुत सारे लोग बीमार हो सकते हैं, यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपको बीमारी से आपको चंगा कर सकते हैं, बीमारी से चंगाई दे सकते हैं। यदि आप दुखी हैं तो वो आनंदित जीवन दे सकते हैं। प्रार्थनाओं में यदि आप मांगेंगे, इसका मतलब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले। बहुत सारे लोग, बाइबल कभी कभी ऐसा भी वचन में लिखा है कि उसने कहा कि तुम्हारे अपराधों के कारण, यशायाह भविष्यवक्ता 59 अध्याय 2 से लिखा है कि तुम्हारे अपराधों के कारण परमेश्वर का मुख तुम्हारी ओर से छिप गया है। तुम कितनी भी प्रार्थना करोगे वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को न सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी नहीं करते। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। ज़रूर प्रभु ने हमसे कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने कहा यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो विश्वास करना तुम्हें मिल जाएगा। ये बाइबल कह रही मिलेगा ज़रूर, लेकिन क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा करते हैं अपने जीवन में? असंभव हो सकता है मिलना, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। लेकिन यूहन्ना कह रहा है कि हम जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो जो कुछ भी हम मांगते हैं हमें मिलता है और हम पा लेते हैं। यदि मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है कि बहुतों ने मांगा और परमेश्वर ने उन्हें दिया है। जिसने भी उसकी दुहाई दी, परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें। यदि आप पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेंगे। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी समय में पड़े हों, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेंगे। नंबर दो बेनिफिट, नंबर 2 फायदा। क्या फ़ायदा होगा यदि परमेश्वर की आप इच्छा को अपने जीवन में प्रत्येक दिन पूरा, एक दिन नहीं प्रत्येक दिन पूरा करें मेरे प्यारे भाई और बहनों। दूसरा यह है, मती किताब उसका 7 अध्याय उसका 21वां वचन। मती का गॉस्पेल सुसमाचार, मती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 21वां वचन, 7 अध्याय 21वां वचन आप मेरे साथ खोलें और पढ़ें। लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह कह रहे हैं हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु कौन करेगा? वो जो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करता है। परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करता है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, स्वर्ग में जाएगा, जहाँ बाइबल कहती है जहाँ पर न दुख न मौत न रोना और न कभी दांतों का पीसना होगा, यानी सुकून और शांति का जीवन उसे प्राप्त होगा। ऐसे राज्य में प्रवेश करने पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारे दुनिया के लोग आज इस दुनिया में स्वर्ग में जाने के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े भजन कीर्तनों के पाठ कर रहे हैं। कुछ लोग बड़े बड़े लंगर लगा रहे हैं, बड़े लोग जो है बहुत सारे लोग भोजन खिला रहे हैं गरीबों की, किसी तरह में स्वर्ग की प्राप्ति। बहुत सारे लोग नदी और घाटों में जाके अपना जीवन बिता रहे हैं, किसी तरह हमें स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन बाइबल हमारे लिए कह रही है कोई छोटी सी बात, कोई कठिन बात नहीं है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करिए, आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनिए, आप स्वर्ग में जाएंगे। क्या आप प्रभु की इच्छा को पूरा करके स्वर्ग जाना चाहते हैं? आइए आप इस बात का संकल्प लें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि मनुष्य अपनी जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करे,
सब कुछ प्राप्त करे, यदि अनंत जीवन को खो दे तो उसे क्या लाभ हुआ है? क्या लाभ हुआ मेरे प्यारे यदि हम स्वर्ग में न जाएं? लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं। आपको परमेश्वर स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। स्वर्ग का जीवन देने के लिए उन्होंने अपनी जान क्रूस पर दी है, वो आपको स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। बाइबल कहती है, बाइबल बड़ी आसान सी बात एक एक विश्वासी जन को कह रही है, एक एक बेटे और बेटी, जवान बुजुर्ग से कह रही है कि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो और स्वर्ग राज में प्रवेश करो। परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, आपको भी स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। वो प्रेमी पिता है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको स्वर्ग में रखकर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। वो आसमानी भोजन, आसमानी मन्ना आपको खिलाना चाहते हैं ताकि आप स्वर्ग राज में उनके साथ प्रवेश करो। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, वो आपसे प्रेम करता है। नंबर 3 जो आपका लाभ या एडवांटेज या बेनिफिट है वो ये है, यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, और वो है उत्पत्ति किताब 39वें अध्याय में जाएंगे। 39 चैप्टर में परमेश्वर का अनुग्रह लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसे प्राप्त होगा। जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा उसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। परमेश्वर का अनुग्रह उनको प्राप्त होगा यदि परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। 39वें अध्याय में यदि हम एक व्यक्ति के बारे में देखें, और वो व्यक्ति है यूसुफ। यूसुफ के बारे में कहा जाता है कि उस पर सदा परमेश्वर का अनुग्रह था। परमेश्वर का अनुग्रह इस मानव जाति के लिए एक वरदान है, एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से कि वो उसके अनुग्रह को पा सकता है। वो सबके लिए है, वो सबको मिल सकता है, सबको, सारी मानव जाति को परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान है। लेकिन वो अनुग्रह, वो कृपा कैसे प्राप्त होगी? वो प्राप्त होती है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके। बाइबल कहती है कि यूसुफ को उसके भाइयों के द्वारा मिधान देश के व्यापारियों के हाथों में बेच दिया गया, और वो व्यापारी उसे मिस्र देश में लाए। मिस्र देश में फिरौन के घर में उसे बेच दिया गया, एक नौकर बनाया गया, और उसके वो घर का एक अच्छा दास बना। लेकिन बाइबल बताती है कि पोतीपर की पत्नी जो सेनापति था उस पर जो है वो मुग्ध हो गई, वो उससे आकर्षित हो गई, और इस कारण उसके प्रति उससे गलत भावना उसके लिए रखने लगी, और उसने कहा कि तू मेरे साथ सो, मेरे साथ रह। लेकिन यूसुफ ने उसे मना किया। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर वचन लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ रहता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरा कर। क्या बाइबल लिखा है? 39वां अध्याय उसको 9 वचन लिखा है, उसने पोतीफर की पत्नी जब उसको दबाव डाला, उसने कहा इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है कि मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर की इच्छा का पालन करूंगा, मैं परमेश्वर का विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो चाहती थी व्यभिचार में पड़ जाए। लेकिन उसने, प्रभु का वचन कहता है कि व्यभिचार से भागो, व्यभिचार ना करो, thou shall not commit adultery। बाइबल कहते हैं वचन में 10 आज्ञाओं में है, और उसने भी कहा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इस बात से बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और वो बाइबल कहती है कि वो जेल में डाल दिया गया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ पर भी उसके साथ था, प्रभु उसके साथ था, और वहाँ पर भी उसको जेल में भी उसे मान सम्मान मिला, उसे अधिकारी बनाया गया। उसके बाद उसने जो है वहाँ पे कैदियों के सपनों को बताने के लिए परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह प्राप्त हुआ। और बाइबल कहती है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो यूसुफ जो है
बाइबल कहती कि परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसे आशीष दी, उन सपनों के भेदों को वो खोल सका जो कैदियों ने जेल के अंदर देखे थे। प्रभु ने उसे आशीषित किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती कि राजा फिरौन ने अपने देश में उसे प्रधानमंत्री यानी सेकंड पद ऑफ द किंगडम दिया। उसने जो है उस राज्य का संचालन किया। बाइबल कहती है उसके गले में सोने की मालाएं पहनाई गई, ढिंडोरा पिटवाया गया कि इसके सामने दंडवत करो। मेरे प्यारे अजीजों, कैसा अनुग्रह उसके साथ था। यदि उसने कहा मैं तो अपने प्रभु की इच्छा पूरा करने वाला व्यक्ति हूँ, उसे जो है बाइबल कहती कि वो कोई उसकी जान नहीं ले सका, उसके जीवन की हानि नहीं कर सका। परमेश्वर उसको बहुत ऐसे आशीष दिया। मेरे प्यारे जी, जो हमारे लिए बेनिफिट्स ये है परमेश्वर के साथ कि यदि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। नंबर 2, हमारे लिए ज़रूरत है कि जो उसका बेनिफिट है, यदि हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। नंबर 3, यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहेगा। ना कोई दुश्मन, ना कोई ताकत, ना कोई विरोधी हमारे जीवन की कुछ हानि करने पाएगा। कोई नहीं हानि करने पाएगा यदि हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, वो हमें आशीष देंगे, हम पर अपनी कृपा उंडेलेंगे, अपनी दया उंडेलेंगे, अनुग्रह उंडेलेंगे। मेरी प्रार्थना है कि जो कुछ आपने प्रभु का आज वचन सुना है, इसका आप सुनने वाले ना हो परंतु पालन करें और प्रभु की आशीषें अपने जीवन में बहुत ऐसे प्राप्त करें। आइए, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि उसकी इच्छाओं पे चलें और सारे फायदे, सारे बेनिफिट्स प्रभु के पालन करने के आपको प्राप्त हों। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने आज वचन सुना है सबको आशीष दें। हर एक जन इन वचनों का पालन करे, आपकी इच्छाओं को पूरा करे, ताकि उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में बहुत ऐसे आपका अनुग्रह हो। और वो फ़ायदे प्रभु जो आपने कहा है कि आप इच्छा को पूरा करेंगे, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे प्रभु। आप उनकी प्रार्थनाएं सुने, आप उन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए उन्हें आशीष दे प्रभु, और आपका अनुग्रह उनके साथ हो प्रभु। जितने लोगों ने वचन सुना है बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु, और आपका नाम और महिमा सदा हमारे जीवनों में सदा सदा तक बनी रहे प्रभु, और हम आपके विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए, हमारी प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। प्रभु यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज के संदेश से हमें आशा है कि आपको बहुत आशीष मिली होगी। आप प्रभु में प्रेम करें, उसके साथ संबंध बनाएं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, निराश कभी ना हो। प्रभु आपको बुला रहा है। यीशु ने कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसे पुकारें, उसके नज़दीक आएँ, वो आपको कभी ना छोड़ेंगे। उस वचन में लिखा है कि एक माँ अपने दूध पिलाने बच्चे को बोल सकती है, मैं परंतु तुम्हें कभी ना भूलूंगा। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु सबको आशीष दे, आपके घर में, आपके परिवार में शांति हो। आमीन।